हमारे यहाँ पे एक बहुत बड़ा मसला है जिसकी वजह से हम लोग ज़िंदगी के अंदर आगे नहीं बढ़ पा रहे। और वो मसला ये है कि हम लोग अपने इमोशंस के ऊपर जो है वो काबू नहीं कर पाते। यानी कि कहने का मतलब ये है कि हम लोग अपनी लाइफ के अंदर बड़े एक्सट्रीमिस्ट हैं। कोई भी इमोशन है हमारी लाइफ के साथ जुड़ा हुआ, हम लोग उसको बैलेंस नहीं कर पाते, जर्नलाइज नहीं कर पाते, उसकी एक्सट्रीमिस्ट तक चले जाते हैं। साइकोलॉजी जो है वो इमोशंस को 27 टाइप्स में डिवाइड करती है, जबकि उसकी बुनियादी 6 टाइप्स जो है वो बताई जाती हैं, जिसके अंदर आपका प्यार भी है, जिसके अंदर गुस्सा भी है, जिसके अंदर खुशी भी है, जिसके अंदर दुख भी है। लेकिन ये वो चीज़ें हैं जिन पे अगर इंसान का काबू है तो इंसान तरक्की कर जाता है। अदरवाइज इंसान ज़िंदगी की दौड़ है उसमें भी पीछे रह जाता है, रिश्तों में भी पीछे रह जाता है और दुनिया में भी बदनाम होकर रह जाता है। अच्छा, सबसे पहले बात करें गुस्से पे, तो हमारे यहाँ के लोगों का गुस्सा बड़ा तेज है और 30-30, 40-40 साल, पूरी उम्रें गुजर जाती हैं गुस्सा करते करते। और वो ये बताते हैं बड़े फख्र से कि जी हम लोगों ने पूरी जिंदगी की है ही गुस्सा है, जिससे बात की है हम लोगों ने गुस्से में बात की है। यानी इस 40 साल के अंदर जो है वो लोग गुस्से के अंदर PhD कर चुके होते हैं। देन एक बहुत बड़ा मसला हमारे हर सेक्टर के अंदर वो हिरासमेंट है। जिस डिपार्टमेंट में चले जाएं आपको लोग हिरास करते नजर आएंगे, खासतौर पे ख़वातीन को। इसका सबसे बड़ा मसला यह है कि हम लोगों ने अपनी जो मैरिज लाइफ है उसको अच्छा नहीं रखा हुआ। अगर हम लोग अपनी जो मैरिज लाइफ्स हैं उनको बेटर कर लें, उनको टाइम दें। अगर आप लोग एक टाइम पे पेट भर के खाना खा लेते हैं तो क्या आप ओवर खाना खा सकते हैं? नहीं ना। इसी तरह जिसने अपनी मैरिज लाइफ को बेटर रखा हुआ है वो इंसान जो है वो इन चीज़ों की तरफ उसका ध्यान ही नहीं जाता। जिस तरह खाना एक नीड है, इसी तरह मैरिज भी एक नीड है जो कि आपने नहीं करनी है। और अगर आप नहीं करते देन आप इस तरह की जो चीज़ें हैं उनमें मुलविस होते हो और दूसरों की इज्जत के साथ जो है आप लोग खेलना शुरू कर देते हो। और ये नहीं कि जवान लोग, बड़े बड़े अनफॉर्चुनेटली मैंने बूढ़े ऐसे लोग देखे हैं जो कि ठरकी हैं, बड़े साफ वर्डिंग में अगर कहा जाए तो। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये हमारे माशरे के अंदर जो है बहुत आम चीज़ होती जा रही है और उसकी सारी वजह यही है कि हमारे अपने इमोशंस के ऊपर जो है वो काबू नहीं है। अच्छा, देन हम लोग बड़े जल्दी जो है वो उदास हो जाते हैं। हम लोग सुक्के की जो उदासी हैं वो लोग अपने सर लेके बैठ जाते हैं और बस हर वक्त जो है वो टेंशन परेशानी के अंदर खामोश इस तरह हमारी जो है वो नेचर्स बन रही हैं। एक बड़ा मशहूर कोट भी बना हुआ है कि वी आर सैड जनरेशंस विद हैप्पी फेसेस। नेपोलियन बड़े मज़े की चीज़ कहता है कि लव और एंगर है, यानी कि प्यार और गुस्सा जो है वो बड़े कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव दोनों पहलू जो है वो रखता है। किस तरह से कि अगर तो आपका इसके ऊपर कंट्रोल है, आपको पता है कि मैंने गुस्सा कब करना है, कहाँ करना है, कितना करना है, और आपको वो गुस्सा जनरलाइज करना आता है, आप उस चीज़ की एक्सट्रीमिस्ट तक नहीं पहुंच जाते, देन आप कामयाब हो। अगर आपको प्यार को जाहिर करना आता है और आपको पता है कि मैंने कितना प्यार जो है वो जाहिर करना है और कितना मैंने उसको किस तरह से जनरलाइज करना है, उसकी मैंने एक्सट्रीमिस्ट स्टेज तक नहीं पहुंच जाना, तो वो स्टेज बरकरार रखना जनरलाइज पोजीशन के ऊपर वो बड़ा ज़रूरी है। अच्छा, अब बात आती है कि सबको काबू किस तरह से किया जाए या जनरलाइज की किस तरह से किया जाए। तो खुदा ताला की जो है एक बहुत बड़ी नेमत है और वो ये है मसरूफियत। मसरूफियत एक पिलर आप कह सकते हैं। जिस तरह एक घर जो है वो पिलर की बेस पे जो है वो खड़ा होता है या उसका जो छत है वो पिलर के जोर पे खड़ा होता है, इसी तरह मसरूफियात जो है वो इमोशंस का पिलर है। यानी आप जितने मसरूफ रहोगे आपका इस साइड पे ध्यान ही नहीं जाएगा, आपको टाइम ही नहीं मिलेगा। जब आपको टाइम ही नहीं मिलेगा तो आप उस चीज़ के बारे में सोचोगे ही नहीं, चाहे वो प्यार है, चाहे वो गुस्सा है, चाहे वो दुख है। आप एक जनरलाइज लाइफ गुजार सकोगे, आप एक चीज़ों को जो है वो बैलेंस कर सकोगे। लेकिन हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोगों की ज़्यादा इमोशनल होने की वजह यह है कि हम लोग फारग होते हैं और ख़ास तौर पे हम लोग दिमाग को जो है वो बिजी नहीं रखते। अगर हम लोग दिमाग को जगह पे जो है वो बिजी करना लगा लें किसी एक प्रॉपर जगह पे और एक उसको प्रोडक्टिव कामों में लगा लें तो ये बड़ी
आसान हो जाती हैं सब चीज़ें जो है उस पर काबू पाना। देन बात करते हैं कि जो इमोशंस हैं वो हाईजैकर भी है। वो किस तरह से? जिस तरह हाईजैकर किसी के कंधे पे बंदूक रख के गोली चलाता है या उसके कंधे पे बंदूक रख के जो है वो उसका फ़ायदा उठाता है और लोगों से काम लेता है, इसी तरह से जो इमोशंस हैं वो इंसान को हाईजैक कर लेते हैं अगर उस पर इंसान काबू ना पाए। और उस पर काबू पाने की जो एज है वो 40 साल तक है। अगर आपने 40 साल की एज तक अपने इमोशंस के ऊपर काबू पा लिया है तो आप अपनी अगली ज़िंदगी बड़े अच्छे से गुजार सकोगे। अदरवाइज आप तबाह होकर रह जाओगे, यानी आप कहीं के नहीं रहोगे। और एक और बात याद रखें, पाकिस्तान के अंदर बद से बदनाम ज़्यादा होता है बंदा। यानी यहाँ पे छोटी सी बात को इस तरह से हवा लगती है कि बंदा बदनाम होकर रह जाता है। और कोई भी बंदा अगर कोई भी बात कर रहा है तो उसे वो चाहिए कि वो बड़े तोल के और बड़े सोच समझ के बात करे, ताकि कल को वो उसकी बदनामी का ना बायस बने, या कि जो कि वो एक्ट कर रहा है किसी के साथ या वो डील कर रहा है किसी के साथ तो वो इतने प्रोफेशनल तरीके से करे कि कल को वो उसकी बदनामी का ना बायस बन जाए। और जिस तरह मैं हाईजैकिंग की बात कर रहा था, तो इमोशन जो है वो शऊर को हाईजैक कर लेता है। और इसी वजह से कहा जाता है कि गुस्से की हालत को हराम करार दिया गया है, क्योंकि गुस्से के अंदर इंसान ऐसे फैसले कर जाता है जिसका इंसान को उसकी फाइनल डेस्टिनेशन का नहीं पता होता और इंसान फैसले करता जाता है और आखिर में उसको बड़ा भारी नुकसान उठाना पड़ता है उससे। क्यों? क्योंकि उसने पहले जर्नलाइज नहीं किए होते अपने इमोशंस को, उसका काबू नहीं होता उस पर, और वो गुस्से के अंदर जो है अपना शऊर खो बैठता है। या प्यार ले लें, प्यार के अंदर भी इंसान शऊर खो जाता है। या बहुत ज़्यादा खुश हो, क्यों कहते हैं कि फैसले जो है वो खुशी के अंदर नहीं करने चाहिए, इसी वजह से कहते हैं। अपने इमोशंस को काबू करना सीखें।